Hey everyone, it's me Mishti and I welcome back you all to my YouTube channel Star Education and DIY by Mishti. And if you haven't subscribed my channel till now, and do it fast and do press the bell icon too. So in some of the previous videos we discussed the introduction to coordinate geometry, as we are on the chapter 3 coordinate geometry, and we also did the previous exercises. So here I am on the NCERT class 9 book, page number 65, exercise 3.3. It consists only of 2 questions. They are quite difficult, they are quite difficult for you, but they are very easy. If you will understand them with your mind and heart, then they will be very easy for you. Okay, so let's start. What are you waiting for? Let's start with the first question. In which quadrant on which axis do each of the points lie? We have to tell that the points are given to us, the 5 points are given to us. We have to tell that in which quadrant they lie, and we have to verify our answer by locating them on the Cartesian plane. I told you what is the Cartesian plane. I told you this in my previous videos, so please go through them. If you haven't seen those videos, go through them. Okay, so फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें वी हैव टू जस्ट टेल, हमें अपने थॉरली बताना है, हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, हमें ऐसे ऑरली बताना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स के बारे में, तो हमें ओरल ही बताना है कि ये पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. और फिर सेकेंड पार्ट में हमें इनको वेरीफाई करना है. जैसे हमने यहाँ पे ओरली बताया है ना, तो फिर हमें उन्हें वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करने से हमें वेरीफाई करना है. ओके, तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज -2 and 4. सो -2 and 4 अगर हम इस वाले कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमें -2 लेना होता है. हमें -2 लेना होता है एक्स एक्सिस पर. इसलिए तो यहाँ पे -2 एक्स एक्सिस में, यानी कि हम ये वाला -2 लेंगे. कौन से वाला? हम ये वाला -2 लेंगे. यस. और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? -2 के साथ क्या है हमारे पास है 4. -2 और 4 लेना है हमें. 4 वो पॉजिटिव लेना है, वाई एक्सिस होना चाहिए 4, तो 4 हम ये ले लेंगे, ये वाला. तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है. तो -2 और 4 पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि हमारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ऐसे ही 3 और -1 कहाँ पर लाई करेगा? 3 और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. -1 और 0 यह कहाँ पर लाई करेगा? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा. कैसे? देखिए क्या पॉइंट है, -1 है और 0 है. -1 और 0, यानी कि सॉरी यहाँ पे है -1 और 0, तो ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है. इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको बोला हुआ था कि और ऑन विच एक्सिस, तो हम एक्सिस पे बता सकते हैं कि ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है. 1 and 2 करेगा क्वाड्रेंट 1 में लाए. -3 and -5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, हमने ओरली आपको सारे आंसर बता दिए. वी नो द आंसर्स ऑफ ऑल दीज पार्ट्स ओरली. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. सो लेट्स सी इन द कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो वेदर आवर आंसर्स आर राइट और नॉट. तो जो ये होता है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है. हम एक सिंपल ग्राफ पेपर बनाते हैं जिसमें हम बार ग्राफ्स बनाते हैं ना, उस पर हम ये बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन. तो मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बताया था कैसे बनता है. ये है कार्टेशियन प्लेन. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है -2 4. कहाँ पे है? ये रहा -2 और 4. ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. हमारा भी आंसर यही आया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. 3 and -1 हमें ना इनको ऐसे लेके ना ऐसे कार्टेशियन प्लेन खुद ही बनाना है, और ऐसे क्वाड्रेंट्स के नेम लिखने हैं. सब में क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, और इन सारे पॉइंट्स को लाई करना है. हमने क्लास 8 में भी सीखा है कि कैसे इन पॉइंट्स को लाई करते हैं, और इससे हमारा आंसर जो कि वेरीफाई हो जाएगा. होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, विच इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. It's similar. We have to just plot the xy points that is given in this table on the graph paper. So let's do this also. It's a similar type of question जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में सेकेंड पार्ट में किया था, ऐसे ही यही वाला है क्वेश्चन 2 भी. See here I have taken a graph paper and I have plotted these points. See, as the first point given to us, I think it is clear to you all, -2 and 8. तो हम -2 and 8 को प्लॉट करेंगे. -2 एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और 8 वाई की तरफ आएगा. -1 and 7, -1 एक्स एक्सिस वाला लेंगे ना, -1 और 7, ये रहा 7. तो ये हमने प्लॉट कर दिया.
थर्ड पॉइंट क्या है, 0 और -1.25। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, देखिए यहाँ पे आप 0 एंड -1.25, 0 तो इधर ही आए, -1। देखिए पहले हम 0 कहाँ पर लेंगे, हम 0 एक्स एक्सिस वाला 0 लेंगे, यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस वाला लेंगे, और -1.25 ये वाला लेंगे, यहाँ पे वहाँ पे हम प्लॉट करेंगे ना -1.25, तो यहाँ पे ये 0 और -1.25 वाला जो है हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ दिस पार्ट 1 and 3, 1 and 3 very easy to plot, 1 from the x axis and 3 from the y axis, we are done with it. Same way 3 and -1, 3 from the x axis and -1 from the y axis. Okay, so we are done with all the 5 parts. You can just have a look on this graph. We have plotted all the 5 points here, and hope you have understood this question also. So these are the only 2 questions in the exercise. We have done that, but for practice you can also find some these type of questions from the Google, from the net. You can find these type of questions. They will be easily available to you. You can go to any website and find these type of questions for more practice, and you can also go through their examples. These are the examples, go through them, and if you want that I may explain you these examples also, then do tell me in the comment section. I will make a next video on this only. Okay, and that's all for today, as we are done with exercise 3.3. So please subscribe my channel and press the bell icon, and like my this video, and wait for my next video. Bye bye, let's meet in the next video. Thank you.